हेलो गाइस, आज की वीडियो है हमारी भारत के संविधान की विशेषताएं। तो जैसे भारत का संविधान सबसे महत्वपूर्ण, अलग और लिखित सबसे बड़ा विश्व का संविधान है, तो उसकी विशेषताएं भी अनेकों हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ विशेषताएं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विधान शब्द की उत्पत्ति शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ राज्य को शासित करने वाले सिद्धांत से है। किसी देश का संविधान उस देश की नींव होता है, यानी कि जड़ होता है, जिससे कि उस देश की पहचान होती है। विश्व में प्रत्येक देश अपना अपना संविधान रखता है। यह कानून ऐसे नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। शासन किस तरह चलना है ये इसमें लिखा होता है, तथा शासन के विभिन्न अंग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भारत के संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इतनी छोटी सी वीडियो में भारत के संविधान की सारी विशेषताएं बताना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पॉइंट्स ले लिए हैं और ये 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स में 3 आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट आप अगली वीडियोज़ में देख सकते हैं। पहला है विशालतम संविधान, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, संसदीय ढंग की सरकार, वयस्क मताधिकार, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि संविधान की विशेषताओं को बताते हैं। चलिए इसमें से पहला हम जानते हैं विशालतम संविधान। सर आइवर जेंगिस ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में बटे हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया है। इसमें उन्हें बहुत कठिनाई हुई। संविधान निर्माताओं ने इससे लाभ उठाया और उन्होंने विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया, जैसे मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से, क्रिया विधि सिद्धांतों का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से सभी देशों से अच्छी बातें लेकर के अपने संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो वह अपनी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है, यानी कि भारत हमारा एक प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत सरकार आंतरिक तथा विदेशी नीतियों में अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए पूरे स्वतंत्र है। यह प्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं, अपितु भारत की जनता में ही निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। इस शब्द का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसका पूरा अधिकार जनता में निहित होता है। जो सरकार जनता द्वारा स्थापित की जाती है, देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और यह प्रतिनिधि जनता के बीच प्रशासनीय कार्य करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता नए प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। संविधान में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार होता है, यानी कि वो मत देने का अधिकारी होता है। ऐसी लोकतंत्रात्मक सरकार कर्तव्य, समानता, न्याय, स्वतंत्रता की भावना का सृजन करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। तो दोस्तों, आज हमने इसके 3 पॉइंट्स देखे और इसके आगे के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।